हेलो एवरीवन। आज मैं आपको ना ऐसे पॉइंट्स के बारे में बता रही हूँ जो आपको ना एक डिसिप्लिन लाइफ जीने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में, है ना। तो इस कड़ी में मेरा पहला पॉइंट रहेगा कि हमारी लाइफ का जो गोल होना चाहिए ना वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल एकदम क्लियर, स्पष्ट लक्ष्य। बिना दिशा का जहाज भी ना कभी किनारे नहीं पहुंचता। अगर आपको खुद नहीं पता कि आप कहाँ जाना चाहते हो तो हालात आपको इधर उधर घुमाते रहेंगे। पता है, एक बार की बात है कि एक छोटे से कमरे में ना एक लड़का बैठा था। सपना था टेक्नोलॉजी से दुनिया बदलना। लोग हंसे, मजाक उड़ाया, लेकिन उसका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर था। बातों से समझ आ ही गया होगा आपको कि वो लड़का कौन था। आज वही लड़का एलन मस्क के नाम से जाना जाता है। इससे पता है क्या सीख मिलती है कि जब हमारा लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होता है ना तो रास्ते खुद ही बनने लगते हैं। तो आज ही आप मुझे बताना कमेंट में कि आपका क्या लक्ष्य है और क्यों है और किसके लिए है। सबसे नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कि अनुशासन, डिसिप्लिन। मूड नहीं होता है, सिस्टम काम करता है। मन नहीं होता है तो भी हमें काम करना पड़ता है। जितने भी सक्सेसफुल लोग रहे हैं ना वो मूड से काम नहीं करते, सिस्टम से काम करते हैं। मन नहीं है तो भी काम करना है। इसी पे भी एक कहानी बताती हूँ कि एक साधारण से परिवार से एक नौजवान लड़का सुबह 4 बजे उठता था। पैसे नहीं थे, संसाधन नहीं थे, लेकिन सिर्फ डिसिप्लिन था। वो युवा आगे चलकर जानते हो कौन बना? नरेंद्र मोदी जी। सीख इससे क्या मिली कि अनुशासन वो पुल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, कंसिस्टेंसी। धीरे चलो लेकिन रोज़ चलो। एक दिन जोश में 10 घंटे काम करना आसान है, लेकिन रोज़ 2 घंटे काम करना बहुत मुश्किल है। पता है आपको कि बीज जो है ना, बीज जब हम कोई बीज बोते हैं तो वो रोज़ है ना थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। एक दिन में अचानक से बड़ा पेड़ नहीं बन जाता। ठीक इसी तरह कंसिस्टेंसी आपको इनविजिबल प्रोग्रेस देती है जो एक दिन विजिबल सक्सेस बन जाती है। पॉइंट नंबर 4, अपनी असफलता से मत डरो। हर सक्सेसफुल इंसान ना पहले असफल हुआ है। ठीक है। एक आदमी की 12 फिल्में लगातार फ्लॉप हुई। लोगों ने कहा करियर ख़त्म हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आज वही शख्सियत जानते हो कौन है? अमिताभ बच्चन। सीख इससे क्या मिली कि असफलता जो है ना आपका कैरेक्टर बनाती है। पता है आपको, जब हम असफल होते हैं ना ज़िंदगी में तभी हमें अपनी असली औकात पता चलती है कि हम अपने कितने पानी में हैं, हम कितना सह सकते हैं, कितना लड़ सकते हैं और कितना उठकर खड़े हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, समय की कीमत समझो। समय ही असली संपत्ति है। एक जो लड़का था ना वो रोज़ 3 घंटे मोबाइल पर टाइम बिताता था। दूसरी साइड वही 3 घंटे स्किल सीखने में लगाता था। 5 साल बाद पहला वही था, पहला लड़का वहीं की वहीं था, लेकिन दूसरा लड़का जिसने स्किल सीखी वो आगे निकल चुका था। सवाल ये नहीं है कि आपके पास समय है या नहीं, सवाल ये है कि आप उसे कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। समय को अगर सही समय पर सही जगह इन्वेस्ट ना किया जाए तो समय फिर हमें हमारी औकात दिखाई देता है ना। और अगर समय के साथ चलना है तो वाकई समय की कीमत को समझना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 6, सही लोगों का साथ। आप उन 5 लोगों का औसत बन जाते हो जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हो। पता है, निगेटिव लोग आपकी एनर्जी को ना खींच लेते हैं और पॉजिटिव लोग आपकी कैपेबिलिटी को जगा देते हैं। तो कहने का मतलब बस इतना ही कि अपना सर्कल बदलो, लाइफ अपने आप बदल जाएगी। मेरे को एक बहुत सुंदर सी कहानी इस चीज़ पे याद आ रही है कि एक बार ना एक आदमी था। उसने कहा कि वो एक ना उसकी मतलब इतनी हैसियत नहीं थी उसकी 5 स्टार होटल में जाके बैठने की, लेकिन वो सिर्फ वहाँ जाता और रोज़ पानी पी के आ जाता था। एक दिन उससे किसी ने पूछा कि इतने महंगे रेस्टोरेंट में जाकर सिर्फ पानी पीकर वापस आ जाते हो, ऐसा क्यों करते हो? उसने कहा कि मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि अगर बैठना है ना तो पैसे वाले लोगों में बैठना, उनकी बातें सुनना,
दिमाग वहीं से बदलता है। जैसी जगह पे बैठते हो, जैसी बातें सुनते हो, वैसा ही दिमाग बनता चला जाता है। तो किसी ने बहुत सही कहा है कि अपना सर्कल बदलो, ज़िंदगी अपने आप बदल जाएगी। पॉइंट नंबर 7, खुद पर अटूट विश्वास। दुनिया पहले आप पर विश्वास नहीं करेगी, उसे प्रूफ चाहिए, लेकिन प्रूफ देने से पहले आपको खुद पर विश्वास करना होगा। खुद पर विश्वास कैसे आएगा? ऊपर जितनी भी बातें बताई गई है ना, आप उनको अपनी लाइफ में ना फॉलो करके देखिएगा। आपको समझ आएगा कि हाँ, वाकई बिल्कुल ऐसी ही चीज़ें चाहिए थी मुझे, जो समय समय पे मेरे साथ मेरे को ऊपर उठाने के लिए और मेरा समय बदलने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक लड़की थी, छोटे से शहर से थी। लोगों ने कहा तुम नहीं कर पाओगी, लेकिन उसे खुद पर भरोसा था और एक दिन उसकी आवाज़ लाखों लोगों तक पहुंची। और ये कहानी मेरी भी हो सकती है ना? तो मेरा लास्ट जो संदेश आप लोगों के लिए है ना, वो यही है कि सफलता का ना कोई शॉर्टकट नहीं होता है। वो रोज़ के छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस से बनती है। जीवन में हर कदम चलते रहना चाहिए। समय चाहे कैसा भी हो, टल ही जाता है। कितना भी मुश्किल हो, ख़त्म हो ही जाता है। और हर अंधेरे के बाद सवेरा होता ही है, और ये 100% तय है। तो अपना कर्म करते रहिए, बहाने मत बनाइए, ज़िंदगी से लड़ते रहिए, संघर्ष कीजिए, गिरिए मत, और अगर गिर भी जाओ तो उठकर फिर से चलिए। बहाने ख़त्म, अपना कंपैरिजन ख़त्म और डर ख़त्म। शुरू करो आज से, अभी से, एक क्लियर लक्ष्य, डेली डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट एक्शन। इन्हीं सब विचारों के साथ मैं आज की अपनी इस वीडियो को विराम देती हूँ। और थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, और प्लीज़ सपोर्ट मी, कीप सब्सक्राइबिंग मी, please support my videos, please support my channel and comment in my section. Thank you.